हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे से व्लॉग की शुरुआत। हमारे सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के व्लॉग की शुरुआत हम दोपहर से कर रहे हैं। और घर के जो काम थे, मतलब खाना पीना, बर्तन, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। और उसके बाद आज हमने ढेर सारे कपड़े धोए थे। कहीं भी जाओ दोस्तों, एक दिन का जाना आना होता है या 4 दिन का, कपड़े हमारे वैसे ही हो जाते हैं। और हमारे दोनों छोटे छोटे बच्चों के कपड़े भी ढेर सारे हो जाते हैं, तो हमने मशीन में धोए हैं और मशीन में ही सुखा लिए थे। लेकिन उनको हवा तो दिखाना ही पड़ेगा, तो ये सारे कपड़े हम मशीन से सुखा कर लाए हैं और यहाँ पर फैला देते हैं। क्योंकि आज बारिश बंद ही नहीं हो रही है, ऐसी बूंदाबांदी सुबह से हो रही है, तो हमने कहा अंदर फैला देते हैं। तो अंदर रस्सी बांधी थी, क्योंकि कपड़े भी हमने बेडशीट है, चादर है, जितने भी ओढ़ने वाली चीज़ें, बिछाने वाली चीज़ें सारी धुल डाली थी। हमको नहीं पता था कि मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, लेकिन हमने कहा चलो मशीन में सुखा के डाल देते हैं, तो कल तक तो सूख ही जाएंगे। फिर यहाँ पर मम्मी की तैयारी हो गई है जाने की। मम्मी जा रही है निमंत्रण में बुआ जी के यहाँ पर। बुआ जी के परिवार में आज रिसेप्शन है, तो वहीं पर जा रहे हैं। और मौसम तो ऐसा लगा ही रहेगा, अगर मौसम की रास्ता देखेंगे ना तो कोई काम भी नहीं हो पाएगा। और बारिश ऐसे ही होती रहेगी, तो भाई काम भी देखने हैं, अब बिटिया को भी देखना है और घर के सारे काम भी निपटाने हैं। तो अभी देखिए बारिश थोड़ा सा बंद हुई है, मतलब हल्की हल्की फुहारें पड़ रही हैं। लेकिन इसके बाद फिर जमकर बारिश हुई थी और चारू भी कर रही थी जिद कि हम भी जाएंगे। तो इनके पापा ने कहा है कि बारिश हो रही है, वहाँ पर जाओगी, भीग जाओगी। और बारिश में भाई कहीं जाना आना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती, खासकर बच्चों को। और जैसे ही मम्मी निकली हैं वैसे ही बारिश शुरू हो गई थी। तो ऊपर वाले कपड़े तो हमारे टीन के नीचे पड़े हैं, तो उनकी तो टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर 2-4 कपड़े हमने डाल दिए थे, तो वो उठा लेते हैं। मम्मी तो अभी डाल के गई हैं, तो उनके तो पूरे ही गीले थे। और यहाँ पर हम बिटिया को ले आए हैं, क्योंकि अब ये काटने जा रहे हैं चारा, तो हमने कहा लगा देते हैं। और अगर बारिश तो शाम तक ऐसे रहेगी, लेकिन पशुओं को चारा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत तेज़ से बारिश दोस्तों हो रही है, और इस झिमझिम बारिश में पशुओं का चारा भी करना है, तो जा रहे हैं चारा काटने के लिए। और ये मक्के के पौधे हैं दोस्तों, जो मक्का बोया गया था, तो मक्के निकल दिए गए हैं और ये पौधे गाय को काट के खिला दिए जाएंगे। आप हाथ कटवा भाई। तो हम छाता लेकर आ गए, क्योंकि अभी अगर हम ऐसे भीग जाएंगे तो फिर बाल भी भीग जाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हमने कहा छाता लगा के ऐसे हम चारा लगा देते हैं, मतलब घास लगा देते हैं। और फिर ये आ गए हैं बारिश में ही चारा करने के लिए। और अब शाम हो रही है दोस्तों, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही है। ऐसे में भीग कर ही ये सारे काम करने होते हैं। और सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि अब मानसून आ गया है। लग रहा है क्या दोस्तों, मानसून आ ही गया है।
और एक चीज़ से राहत मिल गई है, इस भयंकर तपती हुई गर्मी से थोड़ा-सा राहत मिल गई है। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ बारिश हुई कि नहीं? आप लोगों के यहाँ का मौसम कैसा है? हमारे यहाँ का मौसम तो 2 से 3 दिन तक ऐसा ही रहा है, बारिश वाला। अभी तक सभी लोग गर्मी से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो जब ये बारिश हुई तो सबको अच्छा लगा, सबको राहत मिली। किसानों के लिए भी राहत है, क्योंकि अब धान की फसल लगेगी, धान लगाए जाएंगे, उसके लिए पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबके लिए ये बारिश बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर चारू को हमने शाम के टाइम फिर से तैयार कर दिया, क्योंकि ये चोटी खोल लेती है ना, तो फिर खुले बाल अच्छे नहीं लगते। इनके कपड़े भी हमने बदल दिए हैं, क्योंकि सुबह स्कूल जाती है, फिर वापस आती है, फिर दोबारा से शाम के टाइम इनको तैयार करना होता है। और बिटिया को भी तैयार कर देते हैं। और यहाँ पर ये चारा कर चुके थे, उसके बाद गाय को भी खोल कर ले आए थे, और फिर ये तुरंत चले गए थे बाज़ार, और बाज़ार से लेकर आ गए हैं सब्जियाँ। और दोस्तों, मौसम कैसा भी हो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही हो, या लगातार बारिश हो रही हो, कोई भी काम बंद नहीं होता है। थोड़ी देर के लिए थम सकता है, लेकिन काम कभी भी बंद नहीं होता है। तो ये आज लगे रहे, अपना काम ये करते रहे, और बारिश भी होती रहे। तो सब्जियां लाने के बाद ये फिर इन्होंने दोबारा से नहाया है, और यहाँ पर हमने भी कपड़े बदल लिए थे, क्योंकि कितना भी करो कपड़े भीग ही जाते हैं जब पानी वाले काम करो तो यहाँ पर वही सब्जियाँ निकाल के हम रख रहे हैं। और ये आज लेकर आए हैं कटहल और करमुआ। करमुआ की सब्ज़ी इनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और जैसे ही चारू को तैयार किया, ये तुरंत चली गई हैं बाहर, क्योंकि बूंदें फिर से पड़ने लगी हैं। दिन भर ऐसा ही मौसम रहा, कभी तेज़ बारिश, कभी धीमी धीमी बारिश। तो ये बारिश में आनंद ले रही थी, तो उनको बुला कर लाए हैं। बाहर से लेकर आए तो ये आंगन में देखिए भीग रही हैं। कभी कभी बच्चे बहुत ही ज़्यादा जिद करते हैं, जो चीज़ मना करो ना वही चीज़ करते हैं। तो इन्होंने कहा कटहल लाए हैं तो कटहल के पकौड़े ही बना लो, क्योंकि सब्ज़ी तो बनती रहती है, और पकौड़े भी 1-2 बार बन चुके हैं। हमने कहा चलो बना देते हैं, क्योंकि कटहल अच्छा था। और इनको तो उतना ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन चारू को कटहल के पकौड़े बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो वही कह रही थी मम्मी बना दो, और पापा जी को भी अच्छे लगते हैं। तो हमने कहा चलो बना देते हैं, साथ में कुछ खाना का भी इंतज़ाम कर लेते हैं, क्योंकि खाना भी बनाना है और बिटिया को भी देखते जाना है। और उधर पंखा चला दिया है वो वाला, तो उससे हवा ज़्यादा आती है, तो ये सो गई थी। और बीच बीच में यहाँ पर काम करते रहो तो ठीक रहता है, उनको भी देखते रहते हैं और हमारे काम भी होते रहते हैं। और ऐसे मम्मी होती हैं तो बाहर बैठी रहती तो उनको दे देते हैं, तो हमारे काम होते रहते हैं। लेकिन जब कोई नहीं रहता है तो बड़ा मुश्किल होता है दोस्तों, बच्चे रख कर काम करना। मतलब बच्चों को भी देखना होता है, टाइम पर काम भी करने होते हैं, और काम लेट लपेट हो जाए उसमें भी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि भाई जितना लेट होंगे रात उतनी ही होगी, उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगी। तो इस वजह से यही रहता है कि जितनी जल्दी काम हो जाए तो वो ठीक रहता है। क्योंकि चारू को कटहल की पकौड़ी बहुत पसंद है ना। और उस दिन कोफ्ता बनाया था जो मैं, वो भी पसंद आया था। कटहल के कोफ्ते। तो कटहल हमने काट लिया था, उसके बाद यहाँ पानी रख दिया, उसमें डाल दिया है तेल। तेल डालने से चिपचिपापन बर्तनों में नहीं लगता है। तब पानी गर्म हो गया तो उसमें कटहल डाल देते हैं और उबलने के लिए छोड़ देते हैं। और बीच बीच में बिटिया को भी लेते जा रहे थे और यहाँ काम भी करते जा रहे थे। चारू भी देख आती हैं कि बाबू उठा है कि नहीं उठा है अभी, और ये तो बिटिया को बाबू ही कहती हैं, हमेशा बाबू ही कहती हैं, छोटा बाबू। तो इनको अच्छा लगता है। और फिर जब तक कटहल उबल रहे तब तक खाना की हम तैयारी कर लेते हैं कि खाने में क्या बनेगा। तो वही इनसे पूछ रहे थे और ये कह रहे थे कुछ वैसा बना लो, तो हमने कहा तहरी ही बना लेते हैं। और यहाँ पर हमने चावल भिगो दिए थे पहले, क्योंकि कटहल की पकौड़ी में अगर चावल का पेस्ट डालो तो बहुत ही अच्छे से कटहल के पकौड़े बनते हैं। तो यहाँ पर चावल, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च, ये सारी चीज़ें एक ही में पीस लेते हैं। चारू लगी थी हमारी मदद कराने के लिए, और यहाँ पर कटहल उबल चुके हैं, मसाले भी हमने पीस लिए थे।
और सच बताएं तो इन दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि ये पकौड़े, ये पराठे, कचौड़ी कुछ भी नहीं बन रहा था। तो हमने कहा बारिश का मौसम है और भाई चारू की पसंद है। वैसे तो ये इतनी जल्दी कोई भी चीज़ नहीं कहती हैं, मतलब पकौड़ी, कचौड़ी ये इतना ज़्यादा इनको नहीं पसंद है, लेकिन जब से इन्होंने कटहल के पकौड़े खाए इनको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो हमने कहा सबसे पहले क्या करते हैं, तहरी हम छौंक देते हैं, उसके बाद हम आराम से पकौड़े बनाएंगे, क्योंकि फिर ये नहीं रहेगा कि अभी खाना नहीं बना है, अभी ये नहीं हुआ है। तो सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है खाने की। खाना तैयार हो जाता है, उसके बाद आराम से बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं। तो तहरी यहाँ पर हमने छौंक दी है। उसके बाद अब तैयारी करते हैं पकौड़े बनाने की। तो जो पेस्ट हमने तैयार किया था वो बेसन में मिला देते हैं। यहाँ पर हमने लिया था बेसन, उसमें चावल का जो पीस कर हमने पेस्ट तैयार किया वो डाल देते हैं और इसमें डालते हैं ये है हींग, नमक, थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। तो बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। उसके बाद ये कटहल है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी रहता है तो हमने कहा निकाल देते हैं। उसके बाद बेसन में लपेटकर तेल में पका लेते हैं। चावल डालने से क्या होता है, मतलब चावल का पेस्ट डालने से क्रंची ये पकौड़े तैयार होते हैं, कुरकुरे से, खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मध्यम आंच में पकाएंगे तो पकौड़े जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं अंदर तक। वैसे भी कटहल तो उबला हुआ होता ही है। तो हमारे कौन कौन से दोस्तों को कटहल के पकौड़े पसंद आते हैं, खासकर इस मॉनसून में, बाहर बहुत ही ज़्यादा पानी बरस रहा है अभी भी, तो हमने कहा चलो बारिश का आनंद लिया जाए। तो पहली बार के हमने निकाल लिए हैं, दोबारा वाले डाल देते हैं, इसी तरह सब बना लेते हैं। और पहले ये कह रहे थे अभी कम है क्या और ले आएँ बाज़ार से, हमने कहा ना इतने में तो इतने हो जाएंगे पकौड़े, क्योंकि सुबह बनते हैं तो फिर वो सभी लोग अच्छे से खाते हैं। शाम के टाइम पकौड़े भी खाना है, खाना भी खाना है, तो इस वजह से हमने कहा इतने में हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से पकौड़े बना लेते हैं। एक बार के बन गए थे तो देकर आ गए हैं बाहर, क्योंकि बिटिया रानी को चारू के पापा लिए हुए हैं। जब एक लोग बिटिया को लेते हैं तभी हमारा काम हो पाता है, या तो जब सो जाती हैं तब हो पाता है, ऐसे तो उन्हीं को लेना पड़ता है। और दोस्तों शाम के टाइम तो ये घर पे रहते हैं, लेकिन सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है सुबह और दोपहर का खाना, क्योंकि सुबह बहुत सारे काम भी होते हैं, खाना भी होता है, कपड़े भी होते हैं। दोस्तों पकौड़ी बनती जा रही है, पापा जी के लिए भिजवा दी है, चारू एक ले गई है। अभी कह रही थी मम्मी टेस्ट करके देखी कैसी बनी है, बाकी हम बनाने के लिए रखी है। तहरी भी हमारी बन चुकी है। तो दोस्तों पकौड़ी सभी लोग खाएंगे, उसके बाद कुछ हल्का सा हमने का बना देते हैं। तो तहरी बन चुकी है, तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। और बारिश अब थोड़ा सा बंद हो गई, मतलब बूंदें पड़ रही थी वो कम हो गई, लेकिन फिर भी आज का मौसम थोड़ा सा ठंडा है, क्योंकि आज दिन भर मौसम, मतलब आज दिन भर दोस्तों धूप ही नहीं निकली है, पूरा दिन हो गया है। और ना तो हम लोगों के कपड़े सूखे हैं, ना कुछ मशीन में सुखा कर ऊपर डाल दिए थे, और शाम को गए थे देखने लेकिन नहीं सूखे हैं। तो इस वजह से मौसम ठंडा है, क्योंकि धूप नहीं निकली है। तो इस बारिश के मौसम में गर्मा गर्म कटहल के पकौड़े खाने को मिल जाए तो दूसरी बात होती है। और सुबह जल्दी रहती है, इस वजह से सुबह हमने नहीं बनाया थी, क्योंकि स्कूल रहता है, साथ में खाना भी जल्दी बनाना होता है, इस वजह से सुबह हमने फिर कहा देर हो जाएगी, शाम को ही बना लेते हैं। तो कटहल के पकौड़े बस हमारे बन रहे हैं, थोड़ा सा क्रंची, करारे, तीखे, चटपटे से, क्योंकि हरी मिर्च हमने पीस के डाली, इसमें लाल मिर्च नहीं डाले हैं। तो सभी लोग खा लेते हैं, उसके बाद फिर खाना भी हमारा तैयार हो चुका है। कैसे बने, खत्म हो गया? अच्छा, चारू ने एक फिनिश कर दिया। बाबा से और पूछा, बाबा और ले आए? मुँह से पानी निकल आ रहा। दूर हटो, दूर हटो। जो पहले वो तरह था वो हम
से। दूर हटो। तो दोस्तों आप लोग भी गर्मा गर्म कटहल के पकौड़े का आनंद लीजिए आकर। फिर चटनी वगैरह हमने कुछ नहीं बनाई थी, चाय भी नहीं बनाई थी, क्योंकि तुरंत ही सभी लोगों के लिए खाना भी लगाना था। तो हमने कहा चलो पकौड़े ही खा लेते हैं। फिर यहाँ पर हम लगा रहे हैं थाली, पापा जी के लिए खाना देकर आ गए हैं। ये लोग यहाँ पर बैठे थे, ये और देवर जी, तो इन लोगों के लिए भी लगा देते हैं। और ऐसे हमारे काम होते हैं। सुबह का रूटीन तो आप लोगों के साथ कुछ भी नहीं शेयर किया। सुबह तो इससे भी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि सुबह के टाइम पर कोई भी घर पे नहीं होता है। बिटिया को रो के रुला के जैसे तैसे हमारे काम होते हैं। और दोपहर तक तो हमारा काम होता ही रहता है, 2 बज जाते हैं, 2:30 बज जाते हैं। और 2 बच्चों को साथ में लेकर घर की ये सारी जिम्मेदारी निभाना दोस्तों इतना आसान नहीं है। देखने में जितना आसान लग रहा है, इतने टाइम में हम कम से कम 3 से 4 बार बिटिया को लेकर फीड करा चुके हैं। और उनको देखना भी होता है, काम बीच में छोड़कर जाना होता है। तो इसी तरह चल रहा है। जब तक थोड़ा सा बड़ी नहीं होती हैं, समझने वाली नहीं होती हैं, तब तक तो हमें ऐसे ही काम करना ही है। और भाई कोई बिटिया को खिला लेगा, लेकिन काम तो आपको ही करना है, काम तो हमें ही करना है। और यही होता है, जल्दी से कोई ले ले तो हम ये काम कर ले, वो काम कर लें, बस इसी चक्कर में सुबह से रात तक हमारा रूटीन चलता रहता है। और हमारे काम कभी नहीं बंद होंगे दोस्तों, काम चलते रहते हैं। कई सारे कमेंट आते थे, हमारी प्यारी प्यारी सी बहनें करती भी हैं अभी भी, कि आप इतने काम क्यों करती हैं, और डिलीवरी को भी इतना ही टाइम हुआ है, तो क्या करें, कौन करेगा दोस्तों, काम तो करना ही है। यही होता है कि चलो बिटिया कोई ले ले तो हमारे काम ही हो जाए। और बस ऐसे ही चल रहा है जैसे चल रहा है, जब तक कि हमारी बिटिया बड़ी नहीं हो जाती हैं। वो बड़ी हो जाएंगी तो फिर थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर करते हैं समाप्त। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे दोस्तों।